वेलकम जावा स्क्रिप्ट के फर्स्ट वीडियो में। जावा स्क्रिप्ट है क्या, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके हिस्ट्री के बारे में कि कैसे डेवलप हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा डेवलप किया गया। देन इसके एडवांटेजेस पर चलेंगे और इसके सिंटैक्स पर। इस वीडियो में हम लोग इतनी सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आखिर जावा स्क्रिप्ट है क्या, क्यों यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वेब एप्लीकेशन यदि हम डेवलप करते हैं तो वहाँ पर HTML बेसिक लैंग्वेज के रूप में यूज कर लिया गया, या अभी XHTML यूज करते हैं। तो उस जगह कोई कंडीशन चेक करने का ऑप्शन नहीं होता। हम CSS को यूज करके डिजाइनिंग में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन को अप्लाई करना हो तो उस फॉर्म पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमको दो ही ऑप्शन आता है। एक आता है कि या तो हम जावा स्क्रिप्ट को यूज कर लें, या फिर इसके पहले यूज होता था VB स्क्रिप्ट। तो VB स्क्रिप्ट को, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता हमको पड़ी तब, जबकि कोई भी वेब पेज यदि डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर किसी भी तरह का कंडीशन चेक करना हो, कोई लूप लगाना हो, किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो, तो उस केस में हम लोग स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के सारे कंटेंट्स को देखते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली मैंने मेन पॉइंट सिर्फ ऐड किया है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं डाला। देखिए, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिक स्क्रिप्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक अ वेब पेज इंटरेक्टिव इन HTML पेजेस। आपने जो HTML में पेज बनाया, उस पेज को ये क्या करता है, इंटरेक्टिव बना देता है। जावा स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन ईच, नाम याद रखिएगा। ऐसे नॉर्मली नेम कहीं नहीं मिलता, हर एक जगह आपको मिलेगा कि डेवलप कहाँ हुआ था, तो नेटस्केप कॉरपोरेशन के द्वारा ये डेवलप हुआ था। ये आपको ज़्यादातर मिलेगा, नेम बहुत कम ही जगह मेंशन्ड मिलेगा। तो ब्रेंडन ईच इन 1995 एट नेटस्केप कॉरपोरेशन। इसका जो स्टार्टिंग नेम हम लोग कह देते हैं कि लाइव स्क्रिप्ट था, और इसी के नाम से जानते ही हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ अलग हिस्ट्री है। क्या है वो मैं बताता हूँ। व्हेन ईच वाज वर्किंग फॉर नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एंड बिकम एन एस्मा समझ रहे हैं आप, यदि पढ़े होंगे हिस्ट्री को वेब एप्लीकेशन के, तो वहाँ पर आपको मिला होगा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, स्टैंडर्ड इन 1997। एस्मा के द्वारा जो ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया लाइव स्क्रिप्ट, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। कब? 1997 में। द टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट कॉल्ड मोखा, इसका नाम पड़ा, लेकिन इस नाम से ये बहुत ही कम समय के लिए आया। एक्चुअल में इसका नेम होता है, माने हिंदी मीनिंग यदि आप जाने तो इसको हम लोग कहते हैं कहवा, यानी कि कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी। बीन्स नहीं कहेंगे, कॉफ़ी कहेंगे। तो कहवा या कॉफ़ी को ही मोखा के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये नाम पड़ा तो थोड़ा उल्टा नाम लग रहा था, तो उन लोगों ने इसको चेंज किया और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, लाइव स्क्रिप्ट। और इसके बाद ये फिर चेंज हुआ, यानी इवेंचुअली इट वाज नेम्ड क्या, जावा स्क्रिप्ट, टू फॉलो द मार्केटिंग ऑफ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड जावा। जावा 1990s यानी कि 1991 में डेवलप हुआ था, और उसका नाम 1994 के लास्ट यानी कि 1995 के स्टार्टिंग में चेंज होकर के हो गया जावा, जो कि उस समय एक बूम पर था, यानी कि मार्केट में उसका नेम और फेम दोनों चलता था। तो उसके मार्केटिंग से अपने आप को टच करने के लिए, उसके मार्केटिंग के साथ मैच कराने के लिए उन लोगों ने नाम इसका थोड़ा सा
चेंज किया और चेंज करके नाम क्या कर दिया, जावा स्क्रिप्ट कर दिया। जबकि एक चीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट और जावा ये टोटली डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। जावा स्क्रिप्ट वाज ए कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी टू वीबी स्क्रिप्ट, ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। वीबी स्क्रिप्ट जो था ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था, ठीक है। वाइल वीबी स्क्रिप्ट वर्कड ओनली ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये चीज़ आपको मार्क करने का है कि जो वीबी स्क्रिप्ट था इसको इस तरीके से वो डिज़ाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए मार्केट में, कि ये दूसरे किसी भी ब्राउज़र पर नहीं चलेगा। इसीलिए वो क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ये चलेगा किस पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही चलेगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलेगा तो इसके बाद क्या हो गया कि बहुत सारे ब्राउज़र्स आ गए, तो उसका कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया। यानी और जावा स्क्रिप्ट क्या कर गया कि ये मार्केट में ज़्यादा ग्रो कर गया। जावा स्क्रिप्ट वाज सपोर्टेड ऑन अदर ब्राउज़र्स टू, और भी सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने लग गया। उसके जो ब्राउज़र को सपोर्ट करना ही था, उसके अलावा और भी सारे ब्राउज़र्स को ये सपोर्ट करने लग गया कि दिस मेड जावा स्क्रिप्ट ए प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। हाँ, यही इसका जो नेचर था और गुण था कि किसी भी ब्राउज़र पर ये काम कर जाएगा, तो यही इसको क्या कर दिया, मार्केट पकड़ा दिया। कैसा, ग्लोबली, यानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो प्रोग्रामिंग का था उन सारे जगह पर इसका यूज किया जाने लगा। ECA में 262 इज़ द ऑफिशियल नेम। हाँ देखिए, एस्मा के द्वारा 1997 में भी इसको अप्रूवल मिल चुका था, और उस समय जब ये स्टैंडर्डाइज हो गया तो इसके बाद इसको क्या हो गया कि अपना एक स्थान मिल गया। अब देखिए कि इसका एडवांटेज क्या है। चलिए, ये तो पता चल गया कि ऐसे है, हिस्ट्री है और ये काम ये करेगा। एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज यदि इसमें हम देखें तो लेस सर्वर इंटरेक्शन। जावा स्क्रिप्ट जो है ये दोनों तरह के टास्क को परफॉर्म कराता है, सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पर यदि हम इस जावा स्क्रिप्ट को यूज करें तो यहाँ क्या होगा कि क्लाइंट यानी कि जो ब्राउज़र पर काम होना है वो ब्राउज़र पर ही काम निपटा देगा, इसको सर्वर पर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि वी कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर। दिस सेव्स सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स फ्यूअर लोड्स ऑन आवर सर्वर पर जो भी काम यदि ब्राउज़र पर निपटने का है उसको ब्राउज़र पर ही निपटा देंगे तो मेरा सर्वर क्या होगा, फ्री रहेगा, और सर्वर फ्री रहेगा तो अगला टास्क को परफॉर्म करेगा। दूसरा एडवांटेज मैंने इसमें दिया है कि इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स। तो इसमें आपका फीडबैक क्या होगा कि यहाँ पर जो काम क्लाइंट साइड हो जाना है उसको उससे सर्वर को हर हमेशा ये मुक्त रखा। दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर ए पेज reload to see if they have forgotten to enter समथिंग। यदि आप किसी भी तरह का वहाँ पर वैल्यू छोड़ देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, रॉन्ग एंट्री कर देते हैं, तो ये सारे चेक करने का की कैपेबिलिटी इसमें पेज पर ही आप डाल सकते हैं, उसको ये फॉलो करता है। अगला देखिए कि इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी क्या कि जैसे माउस काम करने लग गया, और भी जो जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को के टैब से आगे पीछे करना, यानी कि इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट को ये क्रिएट कर दिया। वी कैन क्रिएट इंटरफेसेस दैट रिएक्ट व्हेन द यूजर hovers over them with a mouse or activate them via the keyboard। आप माउस लेकर के जाइए या कीबोर्ड से टैब दबा करके तो आप पहुंच ही सकते हैं कहीं भी। हाँ, तो दोनों को यानी कि माउस की भी फैसिलिटी ऐड कर दिया, तो इससे ये क्या हो गया, इंटरेक्टिव हो गया। और लास्ट जो मैंने इसमें जोड़ा है
कि रिच इंटरफेसेस। तो इंटरफेस इसका क्या है, सब चीज़ अवेलेबल है, आप जैसे चाहे वैसे इस पर वर्क कर सकते हैं। वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू इंक्लूड सच आइटम्स एज ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स एंड स्लाइडर्स टू गिव अ रिच इंटरफेस टू आवर साइट विजिटर्स। हम जैसे चाहे वैसे जोड़ने की फैसिलिटी या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की जो चीज़ या जो कंपोनेंट ऐड किए हैं उस कंपोनेंट पर किसी भी तरह का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स एडवांटेज के थे किसके, जावास्क्रिप्ट के। अब आते हैं कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में कोई माथापच्ची नहीं है, स्क्रिप्ट टैग के साथ ये यूज होना है कि जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट टैग, HTML टैग इन ए वेब पेज। कोई भी वेब पेज है, HTML आप यूज कर ही रहे होंगे, वहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको आप ऐड कर सकते हैं। वी कैन प्लेस द स्क्रिप्ट टैग्स कंटेनिंग आवर जावास्क्रिप्ट एनीवेयर विद इन अ वेब पेज बट इज नॉर्मली यूज्ड विद इन द हेड टैग। इसको हम नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। द स्क्रिप्ट टैग alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as a script। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा ये कंपाइल नहीं करता है, ये इंटरप्रेट करता है, यानी कि डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि आपको इंटरप्रेट करना है कि ऑल द टेक्स्ट बिटवीन दीज टैग्स एज ए स्क्रिप्ट, उस टैग के अंदर जो भी लिखा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। नॉर्मल सिंटैक्स यदि हम देखें तो सिंपल सिंटैक्स मैंने लिख दिया था, नॉर्मल सिंटैक्स जो जिसको कहते हैं कि स्क्रिप्ट टैग होगा, मैंने डॉट दिया, क्यों डॉट दिया ये आगे बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग हो गई। तो इसके साथ दो एट्रीब्यूट यूज होता है स्क्रिप्ट के साथ, एक तो लैंग्वेज जो आप जान रहे हैं, लैंग्वेज में हम लोग दे देंगे किसको, जावास्क्रिप्ट को, यानी दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वी आर यूजिंग, टिपिकली इट्स वैल्यू विल बी जावास्क्रिप्ट। और दूसरा होता है टाइप। तो दिस एट्रीब्यूट इज व्हाट इज नाउ रिकमेंडेड टू इंडिकेट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन यूज एंड इट्स वैल्यू शुड बी सेट टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। जैसे CSS को यूज करते हैं तो टेक्स्ट स्लैश CSS देते हैं, उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो मैंने फुल सिंटेक्स भी उसका लिख दिया है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप में टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड देंगे और जावास्क्रिप्ट का ऑफ टैग हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही ऐड किया। अगली जो वीडियो आएगी अब इसके आगे, यानी वेरिएबल कैसे बनेगा, कैसे कोड लिखेंगे और उसको लाइव में दिखाते और आपको उसकी थ्योरी बताते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।